साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोगों पर केस की पहली चार्जशीट भी फाइल हुई, यहां तक कि कई सारे लोगों को जमानत मिल गई। तो सिद्धार्थ पिठानी जैसे कुछ लोग अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि बड़ा खुलासा होना हमेशा की तरह भी बाकी था, लेकिन अब इधर सुशांत केस के तार दिल्ली पहुंच गए, गुजरात पहुंच गए, उत्तर प्रदेश पहुंच गए। जी हां, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है कई स्टेट्स में एक साथ। संगीतकार, एक्टर और यहां तक कि डॉक्टर तक को दबोच लिया गया। और बड़ी बात यह है कि इनका जो तरीका, जो सलीका, जो मॉडस ऑपरेंडी थी, उसे देखकर जानकर दिल कांप उठेगा। तो कैसे सुशांत केस से जुड़ी ये गिरफ्तारी के तार हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है नया खुलासा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हां, सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। 22 लोगों को एक साथ पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और पहली बार इसके तार समंदर किनारे के शहरों के अलावा दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। हालात ये हैं कि एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और डॉक्टर तक को दबोच लिया गया और सिंडिकेट का जो तरीका, जो मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है, वो हैरानी भरी है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा खुलासा बताते हैं, पूरा सच बताते हैं, आप भी देखिए और समझिए। एनसीबी के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह ने इस बड़े एक्शन की जानकारी दी। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ये लगातार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट पर एनसीबी का एक्शन हो रहा था और इस बार सबसे बड़े इंटरनेशनल गैंग को पकड़ा गया है। पकड़े गए 22 लोगों में एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, एक फिल्म डायरेक्टर है, एक फिल्म एक्टर है और एक म्यूजिक डायरेक्टर और डॉक्टर तक शामिल है। जी हाँ, ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इस पूरे धंधे में, सिंडिकेट में शामिल थे। इन लोगों का ये पूरा धंधा डार्क नेट के जरिए चल रहा था। डार्क नेट के जरिए ये सामान की खरीद और बिक्री कर रहे थे, ड्रग को खरीद बेच रहे थे। हालात ये थे कि हर रोज इनके सीक्रेट कोड्स बदल जाते थे। मैजिक मशरूम, एलएसडी, एमडी क्रिस्टल, हैश चॉकलेट्स की यहाँ पर खरीद और बिक्री हो रही थी। जी हाँ, नाम हैरानी भरे हैं, लेकिन यही नाम यहाँ पर चल रहे थे, यही सबसे ज्यादा डिमांड में थे। मैजिक मशरूम खास तौर का ड्रग होता है जिसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मुंबई और उसके आसपास। एलएसडी को हम सभी जानते हैं। इनके अलावा एमडी, जो कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चलता है, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, उसी एमडी के क्रिस्टल भी यहाँ खरीदे और बेचे जा रहे थे। इनके अलावा हैश के चॉकलेट्स भी चल रहे थे। बॉलीवुड में हैश चॉकलेट का खासा चलन है और दिन भर में एक चॉकलेट खा लेने से पूरे दिन भर का जुगाड़ हो जाता है। इसीलिए हैश चॉकलेट की डिमांड भी सबसे ज्यादा बॉलीवुड में थी और इन सभी बॉलीवुड के डिमांड वाले आइटम्स को ही यहां पर बेचा जा रहा था। उन्हीं आइटम्स के लिए यहां पर डिमांड भी सबसे ज्यादा थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी थी कि सिर्फ उन ड्रग्स को यहाँ पर सबसे ज्यादा मंगाया जा रहा था, बेचा जा रहा था, जो कि बॉलीवुड में, मुंबई में, फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे थे, जिनकी डिमांड बॉलीवुड में, एक्टर्स में, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एक्टर्स से ज्यादा कई एक्ट्रेसेस हैं जो यहाँ पर इन सब की डिमांड कर रही थी और उनको लेकर इसकी डिमांड हो रही थी। अब बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक जगह पर यह एक्शन नहीं हुआ, बल्कि कई राज्यों में, कई शहरों में एक्शन हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। इन राज्यों के कई शहरों में एक साथ एक्शन हुआ, एक साथ एनसीबी की मार हुई और 22 लोगों को धर दबोचा गया। और ये लोग खासतौर पर अमेरिका, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, पोलैंड और ब्रिटेन से ड्रग मंगवा रहे थे और इसके लिए कोरियर के साथ ही पोस्टल सर्विस का सहारा ले रहे थे और फिर डार्क नेट के जरिए देश में इसको बेच रहे थे, इसको खपा रहे थे। अब एनसीबी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इसी लिंक का इस्तेमाल किया गया था। इसी लिंक के जरिए, इसी सिंडिकेट के जरिए सुशांत केस में भी ड्रग की सप्लाई हो रही थी। सुशांत के केस के कई आरोपियों के साथ इन लोगों के करीबी संबंध पाए गए हैं। हालांकि अभी भी कई एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर जो कि पकड़े गए हैं, उनके साथ भी सुशांत केस के लिंक निकल रहे हैं, उसकी भी तलाश की जा रही है, उसकी भी छानबीन हो रही है। ये लोग डार्क नेट पर हर चीज उपलब्ध कराने का दावा करते थे और कई बार इसके लिए बहुत ज्यादा मनी चार्ज करते थे, बहुत ज्यादा इनका चार्ज होता था और कई बार पैसे के साथ साथ कुछ और भी चार्ज किया जाता था, जिसमें लड़कियों तक को होटल्स में भेजा जाता था, उनके साथ रात गुजारी जाती थी और इसीलिए सिंडिकेट को सबसे खतरनाक सिंडिकेट कहा जा रहा है।
हालांकि एनसीबी ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया और अब पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर 22 लोगों के इस सिंडिकेट के पकड़े जाने के बाद सुशांत केस में इसे सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है, सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है, क्योंकि इन 22 लोगों के तार मुंबई में, बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और जो नाम धीरे धीरे अब सामने आ सकते हैं, पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं, वो कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, कई नाम हैरानी भरे हो सकते हैं। तो बहुत जल्द ये सब कुछ बड़े खुलासे यहां पर होने जा रहे हैं, इंतजार करिए। जैसे ही कुछ बड़े खुलासे होंगे, कुछ बड़े नाम सामने आएंगे, सबसे पहले हम ही आप तक उसको जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे एक्शन पर, इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अब भी पहेली बना हुआ है, वो अब भी छिपा हुआ है कि आखिर उस दिन, उस रात क्या हुआ। अचानक सुशांत के साथ गलत क्या हुआ, क्यों 2 दिन पहले तक नई फिल्म की बात करने वाले, नई फिल्म की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर चले गए। इसमें फाउल प्ले की बात पहले दिन से, पहले घंटे से कही जा रही है और उसी को लेकर जांच जारी है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, सीबीआई ने कोई लाइन अभी तक नहीं खींची है, कोई स्केच अभी तक नहीं किया है, लेकिन इसी केस में एनसीबी ने कई सारे एक्शन लिए थे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सुशांत के घर पर रहने वाला, मुफ्त की रोटियां खाने वाला सिद्धार्थ पिठानी अभी भी जेल के अंदर है। उसकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है और अब उसी एनसीबी ने एक और बड़े कैरेक्टर को पकड़ा है। जी हां, सुशांत केस में सबसे बड़ा किरदार जो कि शुरुआत से इस केस से जुड़ा हुआ था, उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भारत में था ही नहीं और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है मुंबई में। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बात हो रही है साहिल शाह की, जो कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में फरार था। उसी साहिल शाह और फ्लैको को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात ये भी है कि समीर वानखेड़े का एनसीबी से तबादला हो चुका है, लेकिन फिर भी जांच की आंच ठंडी नहीं पड़ी है, एक्शन जारी है और इस बार ये बहुत बड़ा एक्शन फ्लैको पर हुआ है। साहिल शाह और फ्लैको सुशांत सिंह राजपूत का पड़ोसी था। साहिल शाह वो शख्स था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर तक रख पहुंचाई थी और आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए ही साहिल शाह ने सुशांत तक ड्रग पहुंचाई थी, सुशांत के फ्लैट में ड्रग की सप्लाई की थी। जी हां, बहुत बड़ा खुलासा यही हुआ था कि साहिल शाह के संपर्क में पहले रिया चक्रवर्ती और आई और आरोप यह भी है कि रिया ने साहिल के जरिए सुशांत के घर पर, सुशांत के फ्लैट में ड्रग पहुंचाई और धीरे धीरे जबरदस्ती ड्रग देना शुरू किया गया। ये आरोप लगते रहे। आरोप यह भी था साहिल शाह के साथ रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी लगातार टच था, वो भी साहिल के जरिए सुशांत के घर पर ड्रग की सप्लाई करता था और उसी साहिल शाह की गिरफ्तारी हुई है, उसी राजदार साहिल की गिरफ्तार हुई है, उसी सब कुछ जानने वाले, पहचानने वाले और एक एक बात को परखने समझने वाले साहिल शाह को पकड़ा गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।